नीड फॉर क्वेश्चन आज के द हिंदू एडिटोरियल का टाइटल है ये। हमें जरूरत है किसकी? फॉर क्वेश्चन, सावधानी की, सुरक्षा की। आज का एडिटोरियल कोरोना वायरस के रिगार्डिंग है। आज के एडिटोरियल को अगर आप कंप्लीट पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो उन्हें वोकैब इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वो सीखेंगे। लेकिन अगर एक जनरल व्यक्ति के बारे में बात करूं तो इस पूरे एडिटोरियल में आपको यह पता चलेगा कि कोरोना वायरस को लेकर देश और दुनिया भर में वैक्सीन पे क्या काम किया जा रहा है। आपको एक अच्छे से समझने को मिलेगा कि रशिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, या बाकी कंट्रीज जो है यूएस वगैरह, वो इस पर्टिकुलर दिशा में क्या काम कर रही हैं। तो ये सारा कुछ मतलब आप बिल्कुल अपडेट हो जाओगे कोविड-19 को लेकर। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको एडिटोरियल हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि अच्छी चीज़ है और आपको समझनी चाहिए, और आप इसे क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के। ठीक है, जितने बच्चों तक ये पहुंचेगा उतना ही फायदा होगा उनको इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करने में। तो आपके इंग्लिश के ओवरऑल डेवलपमेंट में एडिटोरियल का बहुत बड़ा रोल है। और यहां तो कई सारे हमारे चीज़ें जो हैं वो सोल्व आउट हो रही हैं। वो कैब सीख रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, रीडिंग जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, आपकी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है। और रिसेंट जो पर्टिकुलर देश दुनिया में जो टॉपिक चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, उनसे आप अप टू डेट रहते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, शुरू करता हूं आज का हमारा एडिटोरियल। बस आप अपना इतना सा काम कर दीजिए, अभी से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि रेगुलर आपको द हिंदू के एडिटोरियल अपडेट्स मिलती रहे। चलिए, इंडिया नीड्स मोर देन वन वैक्सीन बट ऑल मस्ट कम थ्रू देयर लॉन्ग गेस्टेशन। अब देखो, पहले अपने टाइटल में ही काफी एक अच्छा वर्ड आया है, गेस्टेशन। अब देखो, पहले इसका क्या मतलब होता है। देखिए, इसे कहते हैं पूरी कोई जांच पड़ताल जब आप कर लेते हो ना, मतलब पूरी डेवलपमेंट के बाद पूरा पता लगा लेते हो, आप एक तरीके से ये कहते हो कि पूरा मतलब आपने पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को बारीकी से देखा, गहन जांच पड़ताल करी, दैट इज गेस्टेशन। गर्भकाल भी बोलते हैं। गर्भकाल का मतलब बिल्कुल शुरुआत से आप पता करते हो किसी के बारे में। ये कहते हैं कि हमें सावधानी की जरूरत है। ठीक है, अब देखो, मैं आपको इतना जरूर सजेस्ट करूंगा कोविड-19 के इस टाइम पे आप, ये मेरी पर्सनल आपके लिए है बात, कि आप एक तो गर्म पानी पीते रहें। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, गर्म पानी पीते रहें। पूरे दिन में कम से कम एक बार गर्म पानी के साथ नींबू डाल के उसमें, और उसे जरूर पिएं। और कोशिश करें कि उसमें शुगर, चीनी बिल्कुल ना डालें। ठीक है, ये मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन है, ये काम आप जरूर कीजिए, आपको वाकई में बहुत मदद मिलेगी। इम्यून सिस्टम जो आपका है, विटामिन सी की पूर्ति होगी, इम्यून सिस्टम जो है आपका वो भी इंप्रूव होगा। चलिए अब एडिटोरियल पे आते हैं, हो गई बहुत सारी बातें। इंडिया को जरूरत है मोर देन वन वैक्सीन, एक से ज्यादा वैक्सीन की, बट ऑल मस्ट कम थ्रू, लेकिन ये सब आनी चाहिए। कम थ्रू, मस्ट का मतलब आनी ही चाहिए, मतलब ये क्या है, यहां पर आपके लिए ऑब्लिगेशन है कि क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। कम थ्रू, ये आनी चाहिए। देयर लॉन्ग गेस्टेशन, मतलब पूरी उनकी एक लॉन्ग, पूरी प्रक्रिया के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरे डेवलपमेंट के बाद। ऐसा नहीं कि आपने, क्योंकि सारे देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आए, लेकिन कहीं इस जल्दबाजी में, इस हशल बशल में अगर आप कोई ऐसी गड़बड़ कर जाओ कि पूरा उस पर प्रिकॉशन नहीं आपने ध्यान दिया और पूरी डेवलपमेंट आपने पूरी जांच पड़ताल नहीं की, तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा यहां तक आपको कि भारत को चाहिए एक से ज्यादा वैक्सीन, लेकिन सारी की सारी आनी चाहिए। जो भी दवाई आएगी, जो भी वैक्सीन आएगी, वो आनी ही चाहिए एक लॉन्ग गेस्टेशन के बाद, पूरी डेवलपमेंट के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद। चलिए आगे देखते हैं। रशियाज कैंडिडेट वैक्सीन फॉर कोविड-19 अपीयर्स टू हैव फाउंड ए मिडवाइफ इन इंडिया। रशिया, देखो आपने न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे होगे, टीवी देख रहे होगे आप, है ना। ये फालतू की जो टीवी पे न्यूज़ वगैरह आती रहती है, इनको भी अगर आप थोड़ा सा देखते हो, ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगा इन्हें नहीं देखें तो फायदे में रहोगे। इनको जब आप देखते हो तो आपने देखा होगा कि रशिया क्या कर रहा है, काम कर रहा है इस वैक्सीन के ऊपर, और सुनने में आया कि इन्होंने वैक्सीन डेवलप कर भी ली। तो आज हमें पता चलेगा कि क्या डेवलप किया है, क्या कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू किया है या नहीं किया। रशियाज कैंडिडेट वैक्सीन, देखो कैंडिडेट, यहां पे कैंडिडेट का मतलब क्या है, एक बिल्कुल एप्रोप्रिएट, मतलब उपयुक्त जो उनकी वैक्सीन है फॉर कोविड-19 को लेकर अपीयर्स, वो प्रतीत होती है, टू हैव फाउंड, मतलब उन्होंने एक तरीके से हैव फाउंड का मतलब गेट ओवर, उन्होंने प्राप्त कर लिया, ये पा लिया, अ मिडवाइफ इन इंडिया, भारत में एक मिडवाइफ को पा लिया। मिडवाइफ का मतलब देखो क्या होता है, जैसे आप ये बोलते हो ना कि माँ का आधा काम जो करती है, माँ का आधा काम मतलब आप ये कर सकते हो, माँ बनने में एक बड़ा रोल होता है ना, दाई का होता है। पहले पुराने जमाने में दाई हुआ करती थी, ठीक है ना, जो
डिलीवरी में एक औरत की मदद किया करती थी, उस हिसाब से इस फ्रेज को यहाँ पे यूज किया गया है कि रशिया की जो मतलब कैंडिडेट वैक्सीन जो है, कैंडिडेट वैक्सीन जो उपयुक्त उनकी जो एप्रोप्रिएट उनकी दवाई है, वैक्सीन है कोविड-19 को लेकर, अपीयर्स वो प्रतीत होती है कि जैसे पा लिया गया है एक दाई को, मतलब एक मिडवाइफ को इन इंडिया, भारत में। मतलब अब आधा काम, जैसे दाई आ गई इसका मतलब अब सारे रोग कट जाएंगे, अब तो काम होगा ही होगा। द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, आरडीआईएफ कह सकते हो आप इसको, रशिया का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, विच इज पायलटिंग, पायलटिंग का देखो यहां पे क्या मतलब है, कंट्रोल करना, ठीक है ना, जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, विच इज पायलटिंग द स्पुतनिक वी वैक्सीन, ये नाम रखा हुआ उन्होंने इसका, स्पुतनिक वी वैक्सीन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जो कंट्रोल कर रहा है कौन, आरडीआईएफ, जो कि कंट्रोल कर रहा है स्पुतनिक वी वैक्सीन को। अब आरडीआईएफ सिंगुलर था ना, तो इसने इज लगाया यहां पे, हेल्पिंग वर्ब, विच इज पायलटिंग द स्पुतनिक वी वैक्सीन हैज अनाउंस्ड, वो कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, अनाउंस्ड कर चुके हैं, अ पार्टनरशिप विद द हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, हैदराबाद की बेस्ड एक डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरी है, ठीक है, उसके साथ वो अपनी पार्टनरशिप को क्या कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं, टू कंडक्ट अ फेज 3 ट्रायल, फेज 3 का ट्रायल कंडक्ट करने के लिए, ठीक है ना। मतलब अब आपको ये समझना है कि हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, अगर आप थोड़ा शहर में, तो आपने देखा भी होगा डॉक्टर रेड्डीज के लेबोरेटरीज के, आपने इधर उधर पैथोलॉजी लैब वगैरह देखी होंगी, उनके साथ उन्होंने क्या किया, एक अपना अनाउंस किया पार्टनरशिप को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और लार्ज मल्टी लोकेशन ह्यूमन ट्रायल्स हेयर, और इसके साथ साथ मल्टी लोकेशन मतलब अलग अलग जगहों पे उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, मतलब उनसे क्या किया है, एक तरीके से उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है ना, पार्टनरशिप हुई है उनकी कि हम आपको ये देंगे, ठीक है, और आप क्या करेंगे इंडिया में, ये डॉक्टर रेड्डीज जो लेबोरेटरी इनके साथ इनका हुआ है, ठीक है ना, पार्टनरशिप, कि आप इंडिया में क्या करो, एक तो फेज 3 के ट्रायल करो, और साथ ही साथ लार्ज मल्टी लोकेशन, अलग अलग जगहों पर, मल्टी लोकेशन मतलब अलग अलग जगहों पर ह्यूमन ट्रायल्स भी आप इसकी करिए। चलिए ठीक है। Were the candidate vaccine developed by Russia's Gemellia to prove safe and efficacious? अब देखो यहां पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये वर का यहां पे क्या सेंस है। देखिए वर हाइपोथेटिकल कंडीशन में आता है, इस वर का यहां पे सेंस इफ के थ्रू भी आप बना सकते हो। इफ द कैंडिडेट वैक्सीन, अब देखो वर का मतलब ये क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ग्रामर में, उनमें सेकंड रूल आता है, ठीक है ना, तो सेकंड रूल को क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल रूल बोलते हैं, कि अगर मैंने ऐसा किया होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, जो हाइपोथेटिकल कंडीशन पे रहते हैं, इमेजिनरी रहते हैं। तो यहां ये जो वर है इसको आप इफ से कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना, इस वर को आप क्या लेके जा सकते हो कि ये इफ है, ठीक है। तो अगर मैं वर को क्या बोल रहा हूं, इफ, मतलब अगर द कैंडिडेट वैक्सीन, ये जो पर्टिकुलर जो उनकी एप्रोप्रिएट जो वैक्सीन है, जो दवाई है, ये क्या है, अब इसने कोमा लगा के डेवलप्ड से लेकर और जेमेलिया, ये यहां तक रशिया की जेमेलिया जो है यहां तक इसने क्या किया, फर्दर आपको थोड़ी सी जानकारी दी है, आगे मैं यहां से शुरू करेगा ये। वर द कैंडिडेट वैक्सीन, अगर ये कैंडिडेट वैक्सीन जो है, उपयुक्त जो वैक्सीन है, टू प्रूव सेफ, सुरक्षित साबित होती है, प्रूव सेफ सुरक्षित साबित होती है, एंड एफिशियस और इफेक्टेड साबित होती है, प्रभावी भी साबित होती है, ठीक है ना, जो डेवलप की गई है किसके द्वारा, रशिया की जेमेलिया, ये कंपनी होगी उनकी, रशिया की जेमेलिया जो कंपनी है जिन्होंने इसको डेवलप किया है, और अगर ये उपयुक्त उनकी जो वैक्सीन है ये प्रूव सेफ सुरक्षित साबित होती है और प्रभावी साबित होती है, द आरडीआईएफ वुड सप्लाई, आरडीआईएफ क्या करेगा, वुड सप्लाई। अब देखो वर वाली जो कंडीशन होती है ना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, जो मॉडल लगता है वो लगता है वुड, ठीक है ना, ऑफलाइन के जो मेरे बच्चे हैं उनको पता होगा इस बात का, इफ के साथ आप क्या करते हो, वर लगेगा तो अगले क्लोज में हम क्या लगाते हैं, वुड प्लस वी फर्स्ट, ये कंडीशन बनती है, तो ये वुड सप्लाई रहा, वुड प्लस वी फर्स्ट आ गया, वुड सप्लाई 100 मिलियन डोजेज, 100 मिलियन डोजेज वो क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, थ्रू इट्स पार्टनरशिप, अपनी पार्टनरशिप के माध्यम से, विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, डॉक्टर रेड्डी की जो लेबोरेटरी है उसके माध्यम से, उनकी सहायता से वो क्या करेंगे, अगर ये दवाई प्रभावी साबित होती है, सुरक्षित साबित होती है, तो वो इसको क्या करेंगे, 100 मिलियन डोजेज क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे इंडिया को। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। हाउएवर, फिर भी, हालांकि, देयर इज नो एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन हेयर, कि वो क्या करेंगे, इस वैक्सीन को यहां पे मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है ना, ऐसा कोई उनके बीच में क्या नहीं हुआ है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अनलाइक, अब देखो अनलाइक का मतलब यहां पे निकल के क्या जो मतलब निकल के आ रहा है वो आ रहा है इसके विपरीत, ठीक है ना, इसके विपरीत क्या हुआ है, द डील बिटवीन द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट। अब देखो एक काम और भी हो रहा है, एक तो ये कंपनी चल रही रशिया वाली, इसके साथ साथ एक डील हुई है किसके बीच में, बिटवीन द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक कंपनी है पुणे बेस्ड है, मतलब पुणे में स्थापित है, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड द यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एस्ट्राजेनिका,
और यूके के अंदर एक बेस्ड कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इनके बीच में भी एक डील हुई है, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट चैडॉक्स-1 वैक्सीन। अब ये वैक्सीन का नाम है CHADO, ठीक है ना, X1 वैक्सीन। ये कहता है कि देखो एग्रीमेंट जो फिर भी जो एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ है, किसके बीच में, एक तो डॉक्टर रेड्डी के बीच में और एक रशिया वाली कंपनी, इनके बीच में क्या नहीं, मैन्युफैक्चर को लेके कोई किसी तरीके का एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इसके विपरीत अनलाइक एक डील हुई है, किसके बीच में, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस कंपनी के साथ और यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एस्ट्राजेनेका, इनके बीच में एक क्या हुआ, डील हुई है, समझौता हुआ है। फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप्ड चैडॉक्स-1 वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम है। इस वैक्सीन को लेकर जो कि कहां की डेवलप्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप्ड, यहां इसने इसको डेवलप किया है। इनके बीच में क्या हुआ है, कहीं ना कहीं समझौता हुआ है। कहने का मतलब आपको वापस बताता हूं, पुणे बेस्ड कंपनी वैक्सीन का निर्माण कर सकती है, लेकिन रशिया और डॉक्टर रेड्डी के बीच में ऐसा करार नहीं हुआ है। बस ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। और अनलाइक का मतलब है इसके विपरीत, ठीक है। आगे देखते हैं यह कि स्पुतनिक वी इज बीइंग डेवलप्ड एज अ 2 डोज वैक्सीन, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, स्पुतनिक वी जो है, स्पुतनिक वी का मतलब यहां पे क्या है, स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 इज बीइंग डेवलप्ड, वो क्या की गई है, इज बीइंग डेवलप्ड, जो डेवलप करी जा रही है, ठीक है ना। ये पैसिव वॉइस बना है यहां पे, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब आप पैसिव बनाते हो ना, तो इज MR प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप अप्लाई करते हो, तो दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस बन गया यहां पे। तो स्पुतनिक 5 जो है वो क्या है, डेवलप की जा रही है एज अ 2 डोज वैक्सीन, 2 डोज वैक्सीन के तौर पे ऑन अ ह्यूमन एडिनोवायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म। ये देखो ये लाइन समझना कि ये क्या कह रहा है कि एडिनोवायरस के तहत इसका परीक्षण जारी है। मतलब जो स्पुतनिक 5 है ना, वो डेवलप किया जा रहा है, 2 डोज वैक्सीन, मतलब उसकी 2 दवाइयां होंगी, आप ये समझ लो, दो डोज दी जाएंगी। जिस दिन वो आ जाएगी ना मार्केट में, हमें 2 डोज उसकी दी जाएगी ऑन ए ह्यूमन एडिनोवायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म। और इनका प्लेटफॉर्म क्या है, मतलब प्लेटफॉर्म का मतलब है यहां पे इन्होंने क्या पर्टिकुलर ऐसी जगह डिसाइड की है, ये कहते हैं कि एडिनोवायरस के तहत इसका परीक्षण जारी है। अब ये एडिनोवायरस क्या है, देखो ये क्या होता है, एक हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड मामला है, कोई साइंटिफिक बात है, ये कोई श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई चीज होती है। इसके प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए, मतलब इसके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ये वैक्सीन तैयार की जा रही है श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है ना। अब आप जानते ही हो, जब कोरोना वायरस का सिस्टम हमारे शरीर में आता है, कोरोना वायरस किसी को होता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर वैक्सीन क्या है, इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। ये लाइन यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है। सेवरल वैक्सीन्स दैट आर इन डेवलपमेंट, बहुत सारी और भी दवाइयां हैं, कई प्रकार की और भी दवाइयां हैं दैट आर इन डेवलपमेंट, जो क्या है, प्रोसेस में है, ठीक है ना, प्रक्रिया में है। और ऑल्सो बीइंग डिप्लॉयड, देखो डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, जैसे आप कहते हो कि आर्मी को तैनात किया जाता है बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिप्लॉयड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरीके से इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी और भी दवाइयां हैं जो डेवलपमेंट में है, उनको भी क्या किया जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से उनको प्रक्रिया में लाया जा रहा है। और ठीक है ना, ये फिर पैसिव वॉइस बना यहां पे, ऑन सिमिलर प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए, कौन से प्लेटफॉर्म को, एडिनोवायरस वाला। एंड द एविडेंस सो फार, और जो भी एविडेंस अब तक आए हैं, जो प्रमाण अभी तक आए हैं, सो फार का मतलब अब तक जो आए हैं, इज दैट नन ऑफ दिस, और वो ये है कि नन ऑफ दिस हैज बीन कमर्शियली अप्रूव्ड फॉर यूज इन ह्यूमंस। तो अब पहले मैं यहां तक समझाता हूं कि बहुत सारी और भी दवाइयां हैं जिनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनको तैयार किया जा रहा है डिप्लॉय करने के लिए, मतलब मार्केट में लाने के लिए, ठीक है ना, परीक्षण करने के लिए, सिमिलर प्लेटफॉर्म पे, मतलब एडिनोवायरस वाले प्लेटफॉर्म पे। और अब तक जो परिणाम हमारे सामने, जो एविडेंस आए हैं, वो अब तक के लिए जो आए हैं वो ये हैं कि इनमें से कोई भी दवाई जो है ना, वो क्या नहीं की गई है, कमर्शियली अप्रूव्ड नहीं की गई है, मतलब व्यापारिक तौर पर, ठीक है ना, कमर्शियली उसको अभी अप्रूवमेंट नहीं मिला कि जाओ आप मार्केट में जाओ और इसको बेचना शुरू कर दो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। फॉर यूज के लिए इन ह्यूमंस, कि अभी आप ह्यूमंस के यूज के लिए उनको अभी अप्रूव नहीं मिला है, दो, ठीक है ना। यद्यपि देयर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन फॉर इबोला, हाँ एक्सपेरिमेंट, इबोला के लिए एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन जरूर आई थी, इबोला जब आया था, अभी भी है वो, इबोला में तो क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन उन्होंने यूज कर ली थी ह्यूमंस के ऊपर। लेकिन इन दवाइयों के मामले में, कोविड-19 की दवाइयों के वैक्सीन के मामले में अभी तक ऐसा नहीं है। अच्छा, उनका जो परीक्षण किया जाता है ना, वो कुछ पर्टिकुलर लोगों पे किया जाता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर उनका परीक्षण किया जाता है, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, और उन पे जो अभी जो दवाइयां बन रही है ना, उनका परीक्षण चल रहा है। तो कहीं आप कहोगे सर इबोला के ऊपर जब आप कह रहे हो कि एक्सपेरिमेंटल हुआ था, तो कोविड पे भी तो हो रहा है, नहीं, कोविड पे कुछ पर्टिकुलर गिने चुने लोगों पे हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ द फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन,
फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स की जो वैक्सीन जो बनी है, इनके जो ट्रायल्स को लेकर जो रिजल्ट्स है पब्लिश्ड इन द लैंसेट। लैंसेट क्या है? एक अपने आप में एक मेडिकल जर्नल है, ठीक है ना। मेडिकल क्या है? जर्नल है, मतलब एक आप ये कह सकते हो पत्रिका एक तरीके की, उसमें पब्लिश हुए और वो सजेस्ट करते हैं दैट द एविडेंस सो फार इज दैट इट हैज प्रूवन सेफ। और उसमें ये लिखा गया है, ये एविडेंस, ये मतलब एक प्रमाण मिला है कि अब तक जो है ना ये साबित हुआ है कि ये प्रूवन सेफ, ये सुरक्षित साबित हुई है एंड एफिशियस इनफ, ठीक है ना। और ये प्रभावी भी रहे हैं, प्रभावी भी रहे हैं, पर्याप्त तौर पे ये कह रहे हैं प्रभावी भी रहे हैं, ठीक है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत कर दिया, एफिशियस है ये, ठीक है ना, इफेक्टेड से बना है ये, ठीक है ना। तो इन ये पर्याप्त तौर पे प्रभावी भी रहे हैं और सुरक्षित भी रहे हैं। ये कौन कह रहा है? लैंसेट कह रहा है, ये सजेस्ट करता है, ठीक है। टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल। और अब इन पे क्या किया जा रहा है? अगली जो इनकी स्टेज है ना, इस पे भी क्या किया जाए? प्रयास, प्रोग्रेस की जा रही है, मतलब प्रक्रिया जारी है इनके अगले ट्रायल की स्टेज को लेकर। मतलब फेज फर्स्ट और फेज 2 जो है ना वो सही रहे हैं, सुरक्षित रहे हैं, ठीक है ना, प्रभावी भी रहे हैं, और फेज 3 को लेकर क्या है? प्रोग्रेस जारी है, ये यहां पे कहना चाहता है। कंट्रोवर्शियली Sputnik 5 has been granted a pre-approval by Russia's regulators even before phase 3 trials have been completed। अब देखो यहां एक बात हो रही है कंट्रोवर्शियली। अब देखो कंट्रोवर्शियल मतलब एक विवादास्वरूप एक बात और निकल के आ रही है, कंट्रोवर्सी भी साथ साथ चल रही है। कंट्रोवर्सी क्या है कि स्पुतनिक 5 को है ना हैज बीन ग्रांटेड, उसको ग्रांट कर दिया गया है ए प्री अप्रूवल मतलब अप्रूव होने से पहले उसे ग्रांट कर दिया गया बाय रशियाज रेगुलेटर। रशियाज रेगुलेटर का यहाँ पे मतलब है रूस के जो अधिकारी हैं एक तरीके से, मतलब जो इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, ठीक है ना, कोविड-19 के जो एक तरीके से आप कह सकोगे इसको जो नियंत्रण कर रहे हैं, तो जो रूस के रशिया के जो नियंत्रणकारी जो है ना उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि उन्होंने इसको प्री अप्रूव कर दिया, ठीक है ना, इवन बिफोर, किससे पहले? फेज 3 ट्रायल्स हैव बीन कंप्लीटेड। फेज 3 के ट्रायल अभी हुए ही नहीं कि उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया। तो ये गड़बड़ वाली भी बात है, कंट्रोवर्सी भी है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज इमेंस पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत जबरदस्त। इमेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? एक बहुत जबरदस्त, बहुत ही प्रभावी पॉलिटिकल प्रेशर चल रहा है ग्लोबली, वैश्विक तौर पे। इमेंस बहुत गहरा, ठीक है ना, बहुत गहरा प्रभाव है जो एक तरीके से प्रेशर पड़ा हुआ है किन पे? वैश्विक तौर पे ऑन रेगुलेटरी एजेंसीज। ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज है ना, रेगुलेटरी एजेंसीज का मतलब जो ये दवाइयों को नियंत्रण करने का काम कर रही है, जो इस पर्टिकुलर दिशा में काम कर रही है, टू गेट अ वैक्सीन, एक वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए आउट एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उनके ऊपर इतना दबाव बना हुआ है, गहरा दबाव बना हुआ है कि वो जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन को दुनिया में मार्केट में लेके आए। दस इट इज इनकम्बिडेंट, ठीक है ना। अब देखो बहुत अच्छा वर्ड है अपने पास, इसलिए 10 का मतलब यहां पे क्या? इसलिए इट इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ऑन अ कंपनी। देखो इनकम्बेंट के साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है, ध्यान रखिएगा, इनकम्बेंट प्लस ऑन। अ कंपनी, एक कंपनी पे ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है कंडक्टिंग सच ट्रायल्स, कि वो क्या करे? ऐसे ट्रायल्स को कंडक्ट करे। टू बी पर्टिकुलरली विजिलेंट, अच्छा ध्यान रखिएगा, टू बी पर्टिकुलरली मतलब बिल्कुल क्या करना है उनको? विजिलेंट रखना है, मतलब सतर्क भी रहना पड़ेगा। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? जैसे विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं ना, सतर्कता जो अधिकारी जो होते हैं, ऐसे विजिलेंट है। तो विजिलेंट उनको क्या रहना होगा? सतर्क रहना होगा इन ट्रायल्स को लेकर। दैट ऑल गुड प्रैक्टिस, और ये भी ध्यान रखना है कि ऑल गुड प्रैक्टिस एंड नेसेसरी प्रोटोकॉल्स आर स्क्रपलेसली फॉलोड। बिल्कुल क्या है कि ऐसी जो ये जो मैं बताता हूँ, ये पर्टिकुलरली जो ये जितनी भी कंपनीज है ना, इनको क्या करना होगा? बिल्कुल सतर्क रहना होगा, ठीक है ना। इनको क्या सतर्क रहेगा? इनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सतर्क रहना होगा ऐसे ट्रायल्स को लेकर, ठीक है ना, विजिलेंट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। दैट ऑल गुड प्रैक्टिसेस, जितने भी इन पे काम हो रहे हैं, जितनी भी इनके ऊपर प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है ना, प्रक्रिया जो चल रही है, और इनको क्या किया जाए? नेसेसरी प्रोटोकॉल, ठीक है ना, और जो नेसेसरी प्रोटोकॉल है, जो नियम कायदे कानून जो बने हुए हैं, आर स्क्रपलेसली फॉलोड, इनको क्या किया जाए? बिल्कुल सावधानी से फॉलो किया जाए, ठीक है ना। स्क्रपलेसली को मैं आपको बताता हूं, आप याद कर सकते हो इसको, देखो स्क्रू से याद कर लो आप इसे, ठीक है ना, स्क्रू से इसे याद कर लीजिए। स्क्रू आप जब किसी का ढीला हो जाता है, आप उसे कसते हो, तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है ना, सावधानी से, ठीक है ना। तो इनको पूरा सावधानी से इन प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो करना है, जरूरी है, ये आवश्यक है, ठीक है ना, नेसेसरी है। किसके लिए? ये जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं इनके लिए, ठीक है ना। इनको क्या करना होगा? इनकम्बेंट का मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इट इज वेल एक्नोलेज्ड, ठीक है ना। ये क्या है? इट इज वेल एक्नोलेज्ड का मतलब है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इट इज वेल बहुत अच्छे से, एक्नोलेज्ड का मतलब होता है माना गया है, ठीक है ना, ध्यान में रखा गया है। दैट टू थर्ड्स ऑफ द मोस्ट कॉमन वैक्सीन्स
कई ग्रामर की बुक्स में मैंने देखा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2/3 लिखा रहता है, जबकि वो गलत होता है। मैंने कई बार ये बताया, जैसे 2/3 होगा, 3/4 होगा, ठीक है ना, तो 2/3 होता है हमेशा ही। 2/3 का मतलब है 2/3 ऑफ द मोस्ट कॉमन वैक्सीन, जो अधिकतर जो कॉमन वैक्सीन हैं, इट इज एक्नोलेज्ड का मतलब है बहुत अच्छे से ये माना जाता है कि 2/3 जो है कॉमन जो वैक्सीन हैं, दवाइयां जो हैं प्रोड्यूस्ड, निर्मित की जाती हैं ग्लोबली, वैश्विक तौर पे, और मेड इन इंडिया। वो कहाँ बनाई जाती हैं? इंडिया में बनाई जाती हैं। फिर पैसिव वॉइस है, इस एमआर के साथ V3 यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि अच्छे से माना जाता है कि 2/3 जो कॉमन जो दवाइयां हैं ना दुनिया भर में, वो कहां प्रोड्यूस की जाती है? इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। देखो आप कितनी बड़ी बात है, 2/3 दवाइयां तो अकेला इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। द सीरम इंस्टीट्यूट हैज कमिटेड, जो सीरम इंस्टीट्यूट है ना, इसने कमिटेड किया, मतलब एक तरीके से आप ये मान लो, इसने ये श्योरिटी दिखाई है, प्रतिबद्धता दिखाई है टू प्रोड्यूसिंग 100 मिलियन डोजेज, 100 मिलियन डोजेज को प्रोड्यूस करने का, निर्मित करने का, ऑफ इट्स वैक्सीन, अपनी दवाई को, फॉर इंडिया, भारत के लिए, एंड अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, और जो बाकी जिनकी लो और मिडिल इनकम है ना, मतलब कम जिनके पास इनकम के साधन है, स्रोत हैं, एट लेस देन $3 पर डोज, पर डोज के पीछे $3 उनकी कीमत, $3 से भी कम की कीमत पर वो भारत को भी प्रोवाइड करवाएगा 100 मिलियन से ज्यादा डोज, और बाकी जो लो और मिडिल क्लास जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उनको भी ये क्या करवाएगा? प्रोवाइड करवाएगा। ये कोशिश है उनकी। ये उसने क्या किया है? किसने? जो हमारी पर्टिकुलर जो इंडिया की द सीरम इंस्टीट्यूट है ना, इसने कमिटेड किया, मतलब ये प्रतिबद्ध है, ठीक है ना, इन्होंने श्योरिटी दी है। आगे देखते हैं। रिपोर्टेडली, और सूत्रों के अनुसार ऐसी रिपोर्ट आई है, हाफ ऑफ दीज आर फॉर इंडिया, इनमें से आधी से ज्यादा किसकी हैं? भारत के लिए। ऑल इन ऑल, देखिए ऑल इन ऑल का मतलब होता है, अगर सारी बातों की मैं एक बात करूं, देयर, ये फ्रेज है सारी बातों की एक बात, देयर सेम्स टू बी अ गारंटी, ये ऐसा प्रतीत होता है, गारंटी के तौर पे प्रतीत होता है। देखो गारंटी की स्पेलिंग पे भी फोकस कर लेना, ठीक है ना, मिस स्पेल्ड में कई बार आती रहती है, कि ऐसा प्रतीत होता है, ये गारंटी प्रतीत होती है फॉर ओनली अबाउट 150 मिलियन डोजेज फॉर इंडिया, कि ये तो गारंटी है कि कितनी? 150 मिलियन डोजेज इंडिया के लिए होंगी, ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होता है। विच गिवन, अब देखो विच गिवन, गिवन का मतलब जब सेंटेंस में गिवन आता है ना लिखा हुआ, इसका मतलब निकल के आता है कंसीडर, मतलब आप किसी चीज को ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो विच गिवन द कंट्रीज पॉपुलेशन इज माइनस्कल, अब देखो यहां पे आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो भारत की कंट्री की बात कर रहा है, भारत देश की जो पॉपुलेशन है वो इज मिनिस्कल, मिनिस्कल का मतलब है काफी मात्रा में, काफी कम मात्रा में। भारत की जो पॉपुलेशन को अगर ध्यान में रखे ना, तो ये जो 150 मिलियन जो डोज वो बना रहे हैं, जो देंगे इंडिया को, उसके लिहाज से तो ये बहुत कम है। किसके लिहाज से? हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए। इस मिनिस्कल का मतलब है काफी कम, ठीक है ना, मिनिस्कल का मतलब होता है काफी कम। तो भारत की अगर पॉपुलेशन को हम देखें, तो ये जो दवाइयों का जो वो डोजेस जो देंगे, इसको देखते हुए तो बहुत कम है। all of this of course does not account for the vaccine that are being indigenously developed in India। अब देखो यहां पे ध्यान देना, आप सेंटेंस कैसे बन रहा है। ये सब जो भारत में, देखो इंडाइजीनियस का मतलब होता है अपने स्तर पर, ठीक है ना, स्वदेशी स्तर पर, देशी स्तर पर। तो अब सेंटेंस, और अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है कि आप रेस्पॉन्सिबल होते हो किसी चीज के लिए, ठीक है। अब सेंटेंस कैसे बन रहा है ये, कि ये सब भारत में जो विदेशी स्तर पर दवाइयां बनाई जा रही हैं, वो क्या कह रहा है? ऑल ऑफ दिस, ये जो सब कुछ है, ऑफ कोर्स डज नॉट अकाउंट फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द वैक्सीन, दवाइयों के लिए, दैट आर बीइंग इंडाइजीनियसली डेवलप्ड, स्वदेशी स्तर पर जो बनाई जा रही है, क्या? वैक्सीन, दवाइयां जो स्वदेशी स्तर पर बनाई जा रही हैं भारत में। तो ये कहता है ये सब भारत में जो स्वदेशी स्तर पर दवाइयां बनाई जा रही है ना, उसके लिए अकाउंट फॉर, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है ना। ये 150 मिलियन तो अलग है, ठीक है ना, और भारत अपने स्तर पे भी तो बहुत सारी दवाइयां बना रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया इस दिशा में कुछ नहीं कर रहा, इंडिया भी कर रहा है। अब उसका एग्जांपल दिया इसने जो दिया वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन नाम की एक दवाई है बाय भारत बायोटेक, भारत बायोटेक करके कंपनी है, वो कोवैक्सीन बनाने की ओर अपना प्रयास कर रही है। बेस्ड ऑन अ स्ट्रेन सोर्स्ड, ये किस पर आधारित है? देखो स्ट्रेन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर तत्व, कोई मॉलिक्यूल्स को आप कह सकते हो अवशेष, घटक, ठीक है ना। किस टाइप के मॉलिक्यूल्स, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, कुछ घटक लिए, ठीक है ना, किसके? कोरोना वायरस के, ठीक है ना, कोविड-19 के। फ्रॉम, और कहां से लिए? फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहां से लिए उन्होंने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से उन्होंने कुछ स्रोत लिए, कुछ घटक लिए, ठीक है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, किसने? भारत बायोटेक ने। एंड जाइकोव डी, ठीक है, एक ये भी कंपनी है, जाइकोव डी एक ये भी कंपनी है। द प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन, और ये किस पे काम कर रही है? ये प्लाज्मा पे काम कर रही है, ठीक है ना, ये प्लाज्मा को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। ये वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड, ये बनाई जा रही है बाय जाइडस
कैडिला, ये कंपनी है एक जाइडस कैडिला, ठीक है ना। मतलब भारत की दो कंपनी, एक तो भारत बायोटेक, एक ये जाइडस कैडिला, ये दोनों भी इस दिशा में काम कर रही है। तो भारत बायोटेक तो क्या करिए, स्ट्रेन सोर्स पे काम करिए। स्ट्रेन सोर्स का मतलब कुछ उन्होंने अवशेष लिए, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स लिए, उन पे काम कर रही है। जबकि जाइडस किस पे काम कर रही है, प्लाज्मा पे काम कर रही है। इन फेज 2 ट्रायल नाउ, अब फेज 2 के ट्रायल्स नाउ, जो अब इन पे, इन कंपनियों के, मतलब भारत वाली कंपनियों के फेज 2 के ट्रायल्स चल रहे हैं। बोथ आर बीइंग टेस्टेड, जो टेस्ट किए जा रहे हैं, मतलब ये फेज 2 में चल रही हैं, ठीक है ना। और रशिया वाली वो किस पे चल रही थी, फेज 3 पे चल रही थी। फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए सेटिस्फिकेटरी इम्यून रेस्पॉन्स, इनका फेज 2 का ट्रायल चल रहा है, ठीक है ना। किस एबिलिटी को पता करने के लिए, टू प्रोड्यूस, कि क्या ये प्रोड्यूस कर पाएंगे। ए सेटिस्फिकेटरी का मतलब बिल्कुल संतोषजनक इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स का यहां पे मतलब है प्रतिरोधी असर, कि क्या ये ऐसा प्रतिरोधी असर बना पाएंगी, ठीक है ना। फेज 2 का ट्रायल चल रहा है कि इनका प्रतिरोधी स्तर किस लेवल का है, ठीक है ना, टेस्ट किया जा रहा है इसका। इम्यून का मतलब क्या था, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। रेस्पॉन्स का मतलब उसका क्या असर रहता है। तो इम्यून रेस्पॉन्स का पता लगाने के लिए कि क्या वो वाकई में संतोषजनक रहेगा, इसका पता लगाने के लिए उनका फेज 2 का ट्रायल चल रहा है, ठीक है ना। फिर पैसे वॉइस है यहाँ पे, इंडिया हैज द कैपेबिलिटीज, भारत क्या है, समर्थ है, कैपेबिलिटीज है इंडिया के पास फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चर, दवाइयों को मैन्युफैक्चर करने की। कोल्ड चेन स्टोरेज, उनके पास कोल्ड चेन स्टोरेज भी है, मतलब उनको वो स्टोरेज में भी रख सकते हैं काफी लंबे समय तक के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू एंश्योर एक्सेस, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, वितरित भी कर सकते हैं, टू एंश्योर एक्सेस टू, और ये क्या कर सकते हैं, वो एंश्योर कर सकते हैं, बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं एक्सेस टू। एक्सेस के साथ टू प्रेपोजिशन आती है, हर पर्टिकुलर एडिटोरियल में वर्ड आता जा रहा है। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और वो पहुंच भी सुनिश्चित कर सकता है टू सिटीजन्स, लोगों तक, आम नागरिकों तक। मतलब भारत में ये कैपेबिलिटीज है कि वो दवाइयों को मैन्युफैक्चर कर सकता है, उनके पास कोल्ड चेन स्टोरेज भी है, उनको वो क्या कर सकते हैं, संरक्षित भी कर सकते हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सुनिश्चित कर सकते हैं, उनकी पहुंच हर एक आम नागरिक तक, एंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया तक भी, इन रीजनेबल टाइम, बहुत ही कम समय में। रीजनेबल टाइम में मतलब बहुत कम समय में वो हर जगह तक अपनी दवाइयों को पहुंचा सकते हैं। बट लेकिन इट मस्ट नॉट फॉरगेट, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं भूलना चाहिए, मस्ट आ गया ना, दैट वैक्सीन मस्ट गो थ्रू, इन दवाइयों को, इन वैक्सीन को मस्ट गो थ्रू, जाना ही पड़ेगा। गो थ्रू का मतलब होता है किसी प्रक्रिया से होकर, ठीक है ना, गो थ्रू, ठीक है ना। गो थ्रू ये फ्रेजल वर्ब है, जाना ही पड़ेगा एक प्रक्रिया से होकर। देयर इनएविटेबली लॉन्ग गेस्टेशन, इनएविटेबली का मतलब है यहां पे बहुत ही जरूरी, अपरिहार्य है, मस्ट, ठीक है ना, होना ही होगा। एक मतलब बहुत ही जरूरी, लॉन्ग गेस्टेशन, एक अवधि से होकर गुजरना होगा उन्हें। मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप कुछ भी बना दो और लोगों के बीच पहुंचा दो, नहीं, उनको गो थ्रू जाना होगा, मस्ट गो थ्रू, जाना ही होगा। एक क्या, किस तरीके से, एक अपरिहार्य, एक बहुत ही जरूरी समय की अवधि से, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल शुरुआत से आप काम करो, ठीक है ना, पूरी सारी जांच पड़ताल के बाद, पूरे डेवलपमेंट के बाद, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित हो जाए, दैट ओनली दोज दैट आर सेफ, कि सिर्फ वे दवाइयां, ओनली दोज का मतलब सिर्फ वे दवाइयां, दैट आर सेफ, जो सुरक्षित हैं, एंड एफिशियस, ठीक है ना, वो क्या है, बिल्कुल ही प्रभावी है। बार बार इसके प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, और वो सुरक्षित है और प्रभावी है। मेक दियर वे, वो क्या करेंगे, वो जो दवाइयां जो सुरक्षित है, मेक दियर वे, वही क्या करें, अपना रास्ता बना सके, मतलब टू द मार्केट, मार्केट तक, बाजार तक अपना रास्ता बना सके का मतलब वही दवाइयां बाजार में आए जो क्या हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, प्रभावी हैं, और एक पूरी कड़ी प्रक्रिया से होकर गुजरी है। और भारत इन सब चीज़ों में, इन सब कामों में क्या है, बिल्कुल कैपेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। छोटी मोटी कोई प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ रही होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है। और नीचे मुझे कोई कमेंट बताइए, आपका कोई सजेशन हो किसी भी रिगार्डिंग। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।